नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं क्रिप्टो गाइड में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1991 में होती है। दो शोधकर्ता स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टर्नेटा एक ऐसी समस्या का समाधान खोज कर रहे थे जो डिजिटल की दुनिया में बहुत आम थी। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भौतिक कागजों पर तो मुहर लगाई जा सकती थी, लेकिन डिजिटल फाइल में एक जीरो को एक बनाना बहुत आसान है। उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां दस्तावेजों को एक टाइम स्टैम्प समय की मुहर के साथ एक श्रृंखला चैन में जोड़ा गया। हर नया दस्तावेज पिछले दस्तावेज के डिजिटल फिंगरप्रिंट है को अपने साथ रखता था। अगर कोई पुराने दस्तावेज को बदलता है तो पूरी चैन टूट जाती है। ये खासियत होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। यह विचार क्रांतिकारी था, लेकिन इसे चलाने के लिए तब भी एक केंद्रीय संस्था की ज़रूरत थी। अगले 17 सालों तक यह तकनीक फाइलों में दबी रही। साल 2008 में दुनिया के लिए एक काला साल था। लेहमैन ब्रदर्स बैंक डूब चुका था। वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही थी और लोगों को बैंकों और सरकारों से भरोसा उठ गया था। ठीक इसी समय इंटरनेट के एक कोने से एक गुमनाम व्यक्ति या समूह उभरा जिसका नाम था संतोशी नाकामोतो। संतोशी नाकामोतो ने एक वाइट पेपर जारी किया जिसका शीर्षक था बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। उन्होंने हैबर और स्टर्नेटा की पुरानी टाइम स्टैम्प तकनीक को लिया और उसमें एक जादुई चीज़ जोड़ दिया दोस्तों, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। संतोषी ने कहा, हमें बैंक की क्या ज़रूरत है, हम आपसे एक दूसरे का हिसाब खुद रख सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा ही सार्वजनिक बही खाता पब्लिक लेडजर बनाया जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर देख सकता था। 3 जनवरी 2009 संतोषी ने ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक बनाया जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। इसमें एक संदेश छिपाया था जो उस समय के बैंकिंग संकट पर कटाक्ष था। ब्लॉकचेन को समझने के लिए एक गांव की कल्पना करें जहां कोई बैंक नहीं है। गांव के हर घर में एक डायरी है। जब भी राम शाम को 10 रुपये देता तो वहां गांव के बीच में खड़े होकर चिल्लाता है, मैंने श्याम को 10 रुपये दिए हैं। दोस्तों, गांव के सभी लोग अपनी अपनी डायरी में बात लिख लेते हैं। अब अगर राम बाद में झूठ बोले कि उसने पैसे नहीं दिए तो बाकी के 99 लोगों की डायरी उसे गलत साबित कर देंगी। यही ब्लॉकचेन है दोस्तों। ठीक है, ब्लॉकचेन पर यहाँ एक डायरी का एक पन्ना जिसमें डेटा लेन देन भरा होता है। दुनिया भी इस समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जान रही है धीरे धीरे करके, लेकिन एक समय आएगा कि पूरा वर्ल्ड जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम करेगा दोस्तों। यहाँ हर पन्ने का एक अनोखा सील या ताला है। अगर पन्ने पर एक बिंदु भी बदला तो ताला टूट जाएगा। हर नए पन्ने पर पिछले पन्ने के तालों की चाबी होती है। इस तरह सारे पन्ने एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों। माइनर्स, ये वो लोग कंप्यूटर जो यहाँ सुनिश्चित करते हैं कि डायरी में लिखा गया हर लेन देन सही है। इसके बदले उन्हें इनाम में बिटकॉइन मिलता है। शुरुआत में लोग समझते थे कि ब्लॉकचेन सिर्फ डिजिटल पैसा है भेजने का काम करती है, लेकिन साल 2014 में एक 19 साल के लड़के ने विटालिक बुटेरिन ने दुनिया की सोच बदल दी दोस्तों। उसने इथेरियम का नाम का एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है। विटालिक का तर्क था कि अगर ब्लॉकचेन पैसे का हिसाब रख सकती है तो यहाँ समझौतों कॉन्ट्रैक्ट
का हिसाब क्यों नहीं रख सकती दोस्तों। उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आविष्कार किया। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने आप चलता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान की फसल बारिश न होने के कारण खराब हो जाती है तो बीमा का पैसा बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे किसान के खाते में चला जाएगा। आप सोचिए, यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, एक अगर किसान की खेती का नुकसान होता है तो वो क्या पावन बार का कंप्लेन करता है, ठीक है, तब भी काम नहीं होता, लेकिन किसान के खाते में चला जाएगा। यहाँ किसी वकील या बिचौलिए की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक कोड और डेटा ही काफ़ी होता है। अब ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं रही, यहाँ एक नई वैश्विक कंप्यूटर बन गई है दोस्तों। कलाकारों ने अपनी पेंटिंग और संगीत को ब्लॉकचेन पर बेचना शुरू किया है। अब कोई आपकी कला की चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर उसकी ऑनरशिप दर्ज होती है दोस्तों। डिफाइंड डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस, लोगों ने बैंकों के बिना कर्ज लेना और देना शुरू कर दिया है दोस्तों। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्या होता है, एक से एक छोटी से छोटी चीज़ रिकॉर्ड होती है, ठीक है, देना शुरू कर दिया। सॉफ्टवेयर ही बैंक बन गया है दोस्तों। सप्लाई चेन की बात करें तो बड़ी कंपनियां जैसे वॉलमार्ट, IBM ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने लगी हैं। अब आप एक सेब को स्कैन करके जान सकते हैं कि वह किस पेड़ से टूटा है और किस ट्रक में आया है और कितने दिन कोल्ड स्टोरेज में रहा है। आज 2026 में ब्लॉकचेन उस मोड पर है जहां कभी इंटरनेट 1990 के दशक में था। यह अदृश्य होती जा रही है, आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि, लेकिन आपकी वोटिंग मशीन, आपका हेल्थ रिकॉर्ड या आपकी ज़मीनी के कागजात अब ब्लॉकचेन के जरिए सुरक्षित किए जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में जो भी धांधली होती है ये ब्लॉकचेन आने के बाद नहीं होगी दोस्तों। हालांकि इसकी राह आसान नहीं रही है। ऊर्जा की खपत बिटकॉइन माइनिंग में बहुत बिजली खर्च होती है दोस्तों, जिसे अब प्रूफ ऑफ स्टेक जैसी नई तकनीक से कम किया जा रहा है। कानून सरकारें अब भी समझ रही हैं कि इस बेकाबू तकनीक को कैसे नियंत्रित किया जाए। घोटाले, चूँकि यह तकनीक नई है, कई धोखेबाजों ने लोगों को लूटने के लिए इसका गलत इस्तेमाल भी किया है दोस्तों। ब्लॉकचेन की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, यह अभी लिखी जा रही है। आने वाले समय में वेब 3.0 के जरिए इंटरनेट का मालिक गूगल या फेसबुक नहीं होगा, बल्कि हम और आप होंगे। हमारा डेटा पास होगा और हम जिसे चाहेंगे उसे ही दिखाएंगे। ब्लॉकचेन ने हमें सिखाया है कि भरोसा करने के लिए हम किसी बड़ी संस्था की ज़रूरत नहीं है। हम गणित कोड और एक दूसरे के सामूहिक सहयोग पर भरोसा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्रिप्टो है, ये तो ब्लॉकचेन के साथ ही इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो हमारे जीवन पे भी बहुत असर डालेगी। एक नई दुनिया, नए युग की शुरुआत करेगी। जैसे जब इंटरनेट आया था तो क्या एक नया युग स्टार्ट हुआ था, वैसे ब्लॉकचेन आने के बाद एक नया युग तकनीक स्टार्ट होगा। यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक डिजिटल हथियार है। यहाँ पारदर्शिता, एक नया युग। संतोषी नाकामोतो चाहे जो भी हो, उन्होंने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों? आज का वीडियो बस इतना ही। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।